जैसे आपकी बेटी की माशा से आपने की बेटी की जिम्मेदारी से भी आप फारिग हुए हैं, तो उनको भी क्या बताते हैं कि शरीक हाथ में क्या 3 चीज़ें देखनी चाहिए? पहले तो देखें, तो कोशिश होती है कि अगर बच्चा बेटा हो या बेटी हो, अगर वो किसी को मतलब आप पहले ही पसंद कर लें या हाँ। तो ज़्यादा अच्छा होता है, आसान हो जाता बजाय है कि हाँ। हम थोप दें कि जी ये हुआ था कि जी अच्छा शादी कर लो और फिर बाद में पता चले कि जी वो नहीं चल सकी या किसी भी वजह से, तो वो फिर आप पे होता है सारी ज़िंदगी का एक हो जाता है कि जी हमने ही कराई थी। तो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है लड़के लड़की में। पहले ऐसा नहीं होता था, अब मैं समझता हूँ कि हो जानी चाहिए। अगर अरेंज मैरिज भी है तो उसमें भी टाइम दे देना चाहिए लड़का लड़की को, ताकि आपस में मिल लें, बैठें, बात करें, एक दूसरे को समझ लें, क्योंकि सारी ज़िंदगी का साथ है। तो सबसे पहले तो देखो बच्चों को हम सिखाते हैं कि जी रिस्पेक्ट करना है आपकी, दूसरे घर जाना है तब भी उनको रिस्पेक्ट देनी है, आप इज़्ज़त दोगे तो आपको इज़्ज़त मिलेगी। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और रवैया कैसे रखना है, किस तरह से बात करनी है, ये ज़ाहिर है माँ बाप की ट्रेनिंग होती है, ख़ास तौर पे माँ की। तो माँ ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होती है सिखाने में और चीज़ों में, तरबियत में। तो उस क्रेडिट माँ को जाता है। तो कोशिश तो होती है कि हर माँ बाप अपने बच्चे को सिखाएं कि बेटा इस तरह से रहना है, तो अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन क्योंकि जो अब्बा हैं वो बड़ा अटैच होते हैं बेटियों के साथ, तो बेटी को रुखसत करना कितना मुश्किल होता है? कितना मुश्किल था? उफ, बहुत मुश्किल, मतलब इतना मुश्किल कि जब दिन करीब आ रहे थे तो मैं और नौशीन जो हैं आपस में हम डिस्कस नहीं करते थे कि मतलब 2 दिन रह गए हैं, 3 दिन रह गए हैं। इसकी वजह से ये था कि हम अगर डिस्कस करेंगे हम रोना शुरू कर देंगे। ये था हमें, मतलब पता था कि ये होगा, तो हमने छोड़ दिया। हमने मतलब हंसी। और फिर मैंने स्पेशली कहा था, खबरदार जो तुमने कोई रुखसती पे ऐसा गाना लगाया दुखी वाला मतलब ये होता है ना कि जब रुखसती हो रही होती है तो वो गाना लग जाता है बाबुल की गलियों से, तो वो जो जिसने नहीं भी रोना वो भी रोना शुरू कर। तो मैंने एक तो वो इंस्ट्रक्शन दी थी, मैंने कहा खबरदार जो ये लगाया सैड सॉन्ग में, हमने कहा वो हल्ले गुल्ले वाला, ताकि हंसते गाते जाएं। तो वो एक मोमेंट मैं आपसे शेयर करूंगा कि जब ये चले गई, रुखसती हुई, तो हमने बड़ा मतलब कंट्रोल किया, ज़ब्त किया कि नहीं, और चले गई और हमें फील भी नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग एक छोटा सा किस्सा है। वो रोज़ाना जब मेरा कमरा हमारा ऊपर है और वो जो मेरी बेटी जिसकी शादी हुई नशमी है उसका नीचे है, तो वो क्या करती थी, हम रोज़ फ़ोन करके ना, क्योंकि उस वक्त आजकल गैस की लोड शेडिंग हो रही थी, तो होती है, आज भी होती है। तो मैं उसको स्पेशली कहता था कि यार नशमिया, वो रात को सोने से पहले, क्योंकि आपका कमरा नीचे है, क्योंकि कुक शुक चला जाता था, तो चेक कर लेना, क्योंकि वो कुक अक्सर खुली रख देते हैं और फिर गैस चली जाती है, फिर जो गैस आती है वो सबसे डेंजरस होता है। तो मैं उसको रोज़ाना, मेरी रूटीन थी, मैं मैसेज करता था, गैस चेक कर लेना, गैस चेक कर लेना, गैस चेक कर लेना। तो हो जाता था। रुखसती हो गई, सुबह हुई, तो मैंने सुबह उठा तो एक मैसेज आया हुआ था कि बाबा अब गैस कौन चेक करेगा। बस वो जो था ना, वो उसके बाद बस मैं क्या बताऊँ बड़ा हाँ, उसके बाद मैं खूब खुल के रोया हूँ। ये है। तो आप जैसे ज़्यादा मैं और मैं ज़ाहिर नौशीन, फिर हम मिले, मैंने उसको मैसेज दिखाया, तो हम बस वो जो रात का रोका हुआ था वो हम सुबह रोए हैं हम दोनों मिलके। तो ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल काम है ये, मतलब अल्लाह ताला। क्या कुछ आपने दमाग में देखा? ऑफ कोर्स पहली बेटी थी, तो आपने क्या कुछ कि ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि अब्बा बेटियों के बारे में पोजेसिव भी बड़ा होते हैं, क्योंकि सारी उम्र तो बच्चियों के जो हीरो है वो तो अब्बा होते हैं। और उसके बाद से हीरो जब वो चेंज हो रहा था तो अब्बा वो इसीलिए ना कि कोशिश करनी चाहिए कि अगर अरेंज मैरिज है तो तब भी अंडरस्टैंडिंग करा दें, अगर वैसे खुद से पसंद है तब भी ठीक है, ताकि उसको जो अपने बाप में लड़की देखती है, एक आइडियल उसको मिलता है अपने बाप, शुरू से बचपन से देखा है, तो शायद उसको वो नज़र आ जाए और उसको खुद से टाइम मिल जाए उसको देखने में। तो देना चाहिए बच्चों को टाइम इस तरह से। अच्छा, ये होता है कि जब आपकी बेटी हो ना, तो आपने सबसे छोटी बेटी को पहले से कहा होता है कि तुम घर दमाद लेके आएंगे आपने अपनी बेटी से मुस्कुराते नहीं हुआ? ये कहती थी कि मैंने ऐसे करना, बल्कि बीच वाली जो सलीना है वो कहती है नहीं मैं तो ऐसा करूंगी कि मैं घर दमाद में, पागल होगी। व्हाई नॉट, यू नहीं सही है, अच्छा है, रौनक रहेगी घर में। अच्छा, आपके लिए कितना मुश्किल था घर वालों से
ब्याह के जब जाना फिर उसके बाद एक अलग घर में जाना? मैं बहुत पहले घर से चली गई थी व्हेन आई गॉट एडमिशन इन पंजाब यूनिवर्सिटी एंड व्हेन आई केम टू स्टडी, तो मैं तो यहाँ हॉस्टल में थी। घर तो बहुत बचपन में छोड़ दिया था, पहले भी हॉस्टल में रहे थे। सो इट वाज नेवर लाइक दैट, इट वाज नेवर लाइक, मुझे कभी नहीं। और अपनी रुखसती में रोई थी? नहीं, क्यों रोना है? अपनी मर्जी से कर रहे, खुश कर रहे, रोने की क्या बात है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। होता है ना कि ऑफ कोर्स के नहीं, बाद। और मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि आई नो पीपल गेट इमोशनल एंड एवरीथिंग, बट नहीं, आई हैव नेवर बीन लाइक दैट। मुझे कभी भी इस तरह ना, मुझे तो मुझे क्या जा रहे हैं ना यहाँ पे अभी गलब्बू के पास दोबारा एक ही शहर में। हाँ, एक ही शहर में, क्या नॉट एट ऑल, नेवर। अच्छा, आप अपनी बेगम को बच्चियों की तरबियत के वाले से क्रेडिट देती हैं बिकॉज ऑफ कोर्स बिल्कुल आपकी फील्ड ऐसी सख्त है कि टाइम देना मुश्किल होता है। 100%, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा ट्रैवलिंग भी है, फील्ड भी ऐसी है कि हम अपने घर से ज़्यादा अपने सेट्स पे होते हैं, अपने कोलीग्स के साथ होते हैं, तो हमने ज़्यादातर टाइम तो ये गुजारा ना। तो अब तो कराची लाहौर वाला चक्कर हो गया, लेकिन सारा क्रेडिट उसको जाता है, सारा। एंड I've seen him, like मैं सलीम के साथ उन दिनों में बहुत है। I think सलीम is one person। अच्छा, इधर पिक्चर जब ज़रा इंट्रोडक्शन, ये आपकी ये जिसकी शादी हुई नशमिया, ये है नशमिया जिनकी शादी है। हाँ, ओके। ये दूसरी छोटी वाली बीच वाली है सलीना, ये छोटी थी, ये नशमिया, सफीना है शायद, नौशीन जी पोपो भी साथ खड़ी है। और ये आपकी ये सबसे छोटी वाली बीच में ये, और ये सनान नशमिया का हस्बैंड। अच्छा, माशाल्लाह सब यंग है। आपने कहा कि हाँ सब छोटा सा बेबी है ये तो। आप नादिया प्लीज अपनी बात कंटिन्यू करें फिर मैं। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मैंने सलीम को व्हाट आई अप्रिशिएट अबाउट हिम दैट ये, मैंने कभी नहीं इसको, इसके फ़ोन जब बच्चों के आते थे, बेटियां फ़ोन करती थी, तो कभी मैंने सलीम को गुस्से होते नहीं देखा, कभी डांटते भी नहीं देखा। अच्छा मैं ले दूंगा, अच्छा मैं कर दूंगा, अच्छा ये हो जाएगा, अच्छा मैं आ रहा हूँ, यू नो कब आना है। कुछ लाना था एक दफ़ा, पता नहीं नशमिया ने मंगाया था कि सलीना ने। एंड आई हैव नेवर इन माई एंटायर लाइफ हर्ड हिम से, यू नो, कि आई हैव डॉटर्स एंड आई डोंट हैव। ये एक चीज़ मैं सलीम की हर जगह मुझे जब भी कभी मैं वैसे नहीं बोला, गुस्से वाला था, अब मैंने बहुत कम कर दिया है। अभी मैं थाईलैंड गए। हाँ, रुक जा ब्रेक आ रही है। या अल्लाह, इतनी मजे की बातें ब्रेक की तरह क्यों आते हैं? एक मैंने नबील भाई की बात भी करनी और ये थाईलैंड वाली बात भी करनी। छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। और इसके साथ नजीब अहमद गए थे थाईलैंड। तुम थाईलैंड वाली बातें बताने लगे ऑन एयर। थाईलैंड का नाम आता है तो सोचो कोई बातें, अच्छी बातें बता बोलने को कहा था, इतना नहीं कहा, सोच लो अच्छी बातें बता रहा। नहीं, मैं गुस्से वाली बात थी ना, तो मैं कभी गुस्सा आ भी जाता है, और मैं पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था, अब ख़त्म कर दिया। बच्चियों को नहीं डांटता मैं। तो हम जब गए तो इन्होंने कहा कि मेरी जो सलीना है बीच वाली, तो उसने कहा कि यार कल हम लंच फलां जगह करेंगे, मैंने देख लिया एक रेस्टोरेंट है बड़ा अच्छा, और वो 1 घंटे की ड्राइव पे, सिर्फ हम लंच करने के 1 घंटे की ड्राइव पे। उसने कहा वहाँ पिक्चर्स खींचेंगे, उसको पिक्चर्स का बड़ा तो वहाँ बड़ा मज़ा आएगा, पिक्चर्स खींचेंगे। मैंने कहा इतनी दूर लंच करने जाएंगे, तो 1 घंटे की ड्राइव पे हम गए, वहाँ बैठे। अब लंच से पहले क्या हुआ कि वो जाते ही उसने कहा कि अपनी जो छोटी वाली है नमता, तो एक मेरी पिक्चर तो खींच। उसने कहा अभी ठहरो, अभी तो आके बैठे हैं यार। वहाँ उसका मूड ऑफ हो गया, जिसने पिक्चर्स खिंचवानी थी उसका मूड ऑफ हो गया। अब मुझे ये है कि जिसके लिए तुम 2 दिन से प्लान कर रही हो, गूगल कर रही हो कि कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं, तो वहाँ जब पहुँचे तो वो, मैंने कहा यार शायद तुम जाओ पिक्चर्स तो खिंचवाओ। कहती मैंने नहीं खिंचवानी। अब मैं ऑफ हो गया। मैंने कहा यार ये क्या तरीका, इतनी दूर हम किसके लिए आए? तो वहाँ एक आधा घंटा जो है ना हमारा ज़रा वो इस तरह ख़राब हो गया। मैंने गुस्सा किया बच्चों के साथ, फिर सबने समझाया कि क्या बात है। मतलब नौशीन ने भी कहा कि क्या हो गया तुम्हें। मैंने कहा नहीं, मुझे ये है, क्योंकि मुझे होता है कि आपस में बहनें जो है ना नाराज़ ना हो। मतलब मेरा होता है कि जैसे बहनों की कैट फाइट ना हो तो किसकी होगी है? मुझे, क्योंकि शायद मुझे है कि मेरे जो वालिद साहब थे तो वो कहते थे यार आपस में ना लड़या करो यार, नाराज़ ना होया करो आपस में। तो वो दिमाग में बातें हैं। तो बच्चे अब नाराज़ होते हैं ना एक दिन के लिए भी आपस में, तो मुझे होता है कि यार नहीं, आपस में प्लीज़ ये नहीं करना, फ़ौरन दोस्ती करो। तो मुझे था कि इतनी मेहनत करके हम आए हैं, 1 घंटे की ड्राइव करके आए हैं, और वहाँ पर आते ही कह रही तस्वीर नहीं खिंचवानी मैंने, क्योंकि इसने क्यों मना किया मुझे। But I think this is a very good thing। हाँ, ये जो तुमने अपने बच्चों में नाराज़गी मुझे नहीं बर्दाश्त आपस में।
ठीक है ना, तो वो कहती है कि आपको क्या प्रॉब्लम है बाबा, क्योंकि जो है मतलब हमारा आपस में बहनों का है और हम जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। आजकल का हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। हाँ, वो कर लेंगे, आप टेंशन ना लें। मैंने कहा वो तो है, लेकिन मुझे अलग टेंशन है कि आप लोग सारा दिन ज़ाया कर दोगे। मैंने कहा 8, 10, 12 दिन के लिए हम यहाँ हैं, तो एक दिन तो ऐसे गुजर जाएगा। तो मुझे ये होता है, मैं इसलिए मैं बड़ा केयरिंग हूँ, बड़ा उनका ख्याल करता हूँ कि यार ये नहीं होना चाहिए। सही। आपको वैसे ऐसी कौन सी चीज़ें जो उसमें बर्दाश्त नहीं होती? मुझे लोगों का फेक होना और लोगों का मुंह के ऊपर झूठ बोलना, और मुझसे नकली लोग बर्दाश्त नहीं। जब पकड़ लेती हैं झूठ तो कह देती हैं? झूठ नहीं, मतलब मुझे नज़र आ रहा होता है कि ये इंसान बन रहा है, जो है असल में ये वो नहीं, और मुझे समझ में नहीं आता कि लोग क्यों ये करते हैं। और मुझे बहुत, स्पेशली व्हेन आई गो ऑन सेट्स एंड यू नो समटाइम्स मैं देख रही होती हूँ, मैं सोच रही होती हूँ ये भूल भी गए कि मैं इनको बहुत पुराना जानती हूँ। मुझे बस व्हेन अ पर्सन इज नॉट बीइंग रियल एंड यू नो फेक या कोई भी गलत बात, मुझे होता है कि बात सीधी करो यार, घुमा फिरा के बात मत करो। नहीं है, हाँ है, जो भी है सीधी बात करो। मुझे गड़बड़ लगती है। जो हमारा काम है उसमें हमसे ज़्यादा अच्छा जज नहीं कर सकता कोई। हाँ, ये बात तो वैसे वाकई तो पकड़ लेते हैं जल्दी। मुझे बताया, नबील भाई के बारे में बता रहे थे, और मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है कि नबील भाई यानी कि नबील जफ़र जो है, क्योंकि हमारे ज़रा फैमिली टाइम तो भाई का ले लेते हैं, वो एक अरसे बात बुलबुल के अलावा एक और, हाँ, एंड ही इज प्लेइंग लाइक अ वेरी गुड फ्यूडल लॉर्ड टाइप के, वो बहुत अच्छा। वो जब हम बात कर रहे थे कि पुराने एक्टर्स जो होते थे उनका एक ऑरा होता था, उनकी एक मिस्ट्री होती थी, फिल्म स्टार्स की बात कर रही हूँ, और वो इतने इजीली एक्सेसिबल नहीं। तो ये नबील यही कह रहे थे, उन्होंने यही सब बातें की, हम बात कर रहे थे, तो कह रहे थे कि जैसे वहीद मुराद किसी होटल में ठहरते थे ना, तो हजूम जमा हो जाता था दिनों तक के, यू नो वहीद मुराद आए हुए हैं, या पुरानी कोई एक्ट्रेस होती थी, या इस तरह करके। तो अब इजीली एग्जाम, अब लोग फेसबुक खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, वो कहते हैं अच्छा आज फलाने ने ये किया, अच्छा आज फलाना वहाँ जहाज़ पे बैठा हुआ था। अच्छा, लोगों को ना एक्सेसिबिलिटी मिल गई है, तो वो जो एक ऑरा होता था ना एक फिल्म स्टार होने का, वो ख़त्म हो गया। वो नबील कह रहे थे, मैं ये बात कर रही थी। अच्छा जी, मैं ज़रा कुछ आवाम के सवाल आते हैं आपसे, तो मैं चाहूँगी मैं 1 by 1 करके चलाऊँ, फिर आप उनके जवाब दीजिएगा। पहला ज़रा सवाल दिखाइए जी। पीटीवी के ड्रामे हमारे बहुत अच्छे हुआ करते थे, अब वैसे ड्रामे क्यों नहीं बनते? हाँ, अच्छा जी, अब वैसे ड्रामे क्यों नहीं बनते? जैसे देखें, ये सवाल तो हमसे किया, ये तो चैनल से करना चाहिए था, क्योंकि अब ड्रामे पीटीवी, वाकई जब पीटीवी के ड्रामे आज भी लोगों को याद है डिफरेंट टॉपिक्स पे बनते थे। अब क्योंकि एक ही पैटर्न चल रहा है, वो सास बहू वाला या इस तरह का, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अगर जो चीज़ हिट हो जाती है ना यहाँ पर, फिर हर चैनल चाहता है कि हम उसी तरह का ड्रामा बनाएं। अच्छा, बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है मेरी टीम की। वो कह रही है कि पहले ना प्रोफेशन भी कोई होता था उसका, क्योंकि ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये बैकग्राउंड से। अब तो सारे हीरो जो बिजनेसमैन है। हाँ, ऐसे ही है। कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कुछ हाँ, नहीं वो आसान है, नहीं ये आसान काम है, बड़े से घर में चले जाओ और ये और वो, बस सही है। आपका क्या जवाब है इस पे? आई थिंक डिपेंड्स ऑन कि आपका राइटर कौन है, कहानियाँ कौन लिख रहा है, बिकॉज असल कहानी है ना, जो स्क्रिप्ट है आपके पास स्टोरी क्या आई है। अगर राइटर स्टोरीज ही वो लिखेंगे और उनको कहा ही वो ही जाएगा चैनल्स के, जी हमारी ऑडियंस यही देखना चाहती है, तो फिर हम तो इसी रट में फंसे रहेंगे और वही देखते रहेंगे। आई थिंक न्यू स्टोरीज, न्यू कैरेक्टर्स, स्टोरीज फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स, और कितनी कहानियां सुनाने को, मैं हमेशा ही कहती हूँ सुनाने को कोई तैयार ही नहीं है। वो एक फॉर्मूला है, बस उसको पकड़ लिया है और वो करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। मेरा ये सवाल है कि टीवी ड्रामों में जो इंतकाल के बाद जो है जनाजा दिखाया जाता है, आपको नहीं लगता ये सीन डिस्टर्बिंग है? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल मैं भी इसके खिलाफ हूँ कि ये चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि आवाम वैसे ही बेचारी इतनी प्रॉब्लम्स के साथ जी रही है, इतने मसाइल हैं, और ये इस तरह के दुखी सीन ठीक है, आप दिखा दें कि फलाना बंदा मर गया है, ये सारा पूरी डिटेल दिखाने की जरूरत है। और उसके बाद दिखाते हैं कब्र में भी उतार रहे हैं। हाँ जी, वो भी है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए चैनल्स को, मेरी तो रिक्वेस्ट है सबसे। आपने कभी ऐसा कोई सीन किया है कि जिसमें वो मरने का सीन जिसमें प्रॉपर वो सारा दिखाते कि जब कब्र में भी उतार? नहीं, मैंने अगर हुआ भी था तो मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, घर वालों को डिस्टर्बिंग हो जाता है। अच्छा देखो, आई फील कि नेसेसिटी क्या है, इज इट वेरी इंपॉर्टेंट कि ये दिखाना है, बात समझ में आ रही है उसके बगैर भी। मैंने एक सीरियल डायरेक्ट किया था लॉन्ग टाइम बैक, शाम ढले के नाम से, और उसका जो सेकंड एपिसोड थी, 3 लड़कियों का बाप होता है, वो उस्मान साहब प्ले करते एंड ही डाइज, और उसके अंदर एक पूरा दुख का सीन था जिसमें पड़ी हुई है मैयत, पड़ी हुई और बेटियां रो रही हैं, मैंने सब कट कर दिया था।